अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से राम की किन किन विशेषताओं का श्रवण किया। अब देवर्षि नारद राम की और विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान। राम कैसे हैं? धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिः वश्यः समाधिमान। राम कैसे हैं? धर्मज्ञः, धर्म को जानने वाले हैं। सत्यसन्धः, सत्य का संधान करने वाले हैं, अर्थात सत्य का पालन करने वाले हैं। जो प्रतिज्ञा या जो वचन वो कहते हैं उसका वह पालन करते हैं। सत्य के ऊपर दृढ़ व्रत हैं। प्रजानाम हिते रतः, और प्रजा के, जनता के कल्याण के लिए, हित के लिए लगे हुए हैं, रत हैं। यशस्वी हैं, यश से युक्त हैं, यशस्वी हैं, सर्वत्र जिनका यश व्याप्त है। ज्ञान संपन्न, जो ज्ञान से संपन्न है, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के ज्ञान से जो संपन्न है। शुचि ही है, जो पवित्र हैं। वश्यः, वश में रहने वाले, अर्थात आज्ञाकारी हैं। अपने से बड़े माता पिता आचार्य गुरु इत्यादि के वश में रहने वाले, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। और समाधि से युक्त है, अर्थात बुद्धि की स्थिरता से। देखिए समाधि में क्या होता है, हम बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को स्थिर कर लेते हैं। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां इत्यादि को स्थिर कर लेने वाले हैं। राम कैसे हैं? धर्म को जानने वाले हैं, सत्य पर दृढ़ रहने वाले, सत्य का संधान करने वाले हैं। अपनी प्रजा के, जनता के हित में, कल्याण में लगे हुए हैं। जो यशस्वी हैं, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न हैं। शुचि अर्थात पवित्र हैं। वश्यः, माता पिता गुरु देव द्विज नृप आदि के आज्ञा का पालन करने वाले हैं और समाधि से युक्त हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदन रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। कैसे हैं राम? प्रजापति समः, प्रजापति ब्रह्मा के समान संसार का, जगत का, अपनी प्रजा का पालन करने वाले हैं। श्रीमान, श्री से अर्थात लक्ष्मी से, ऐश्वर्य से संपन्न हैं। धाता, धारण भरण पोषण करने वाले हैं। इस संसार का, अपनी प्रजा का भरण पोषण करने वाले हैं। रिपु निषूदनः, रिपुओं को निषूदनः, निश्चित रूप से शूदने वाले, अर्थात उनका संहार करने वाले हैं। देखिए यहाँ सूद धातु है। सूद धातु मारना पीटना अर्थ में आती है। आप लोग देखिए कई बार साधारण सी जनसाधारण की बोलचाल की भाषा में अपन क्या कहते हैं, अरे भैया आज तो मेरी उससे लड़ाई हो गई, अच्छे से सूद दिया मैंने। ये सूद दिया मतलब मार दिया, पीट दिया। तो रिपुओं को निश्चित रूप से सूदने वाले, अर्थात रिपुओं का, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। जीवलोकस्य रक्षिता, इस संपूर्ण संसार के, जीवलोक के रक्षिता, रक्षक हैं। और धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की संपूर्ण रक्षा करने वाले, सम्यक प्रकार से चारों ओर से रक्षा करने वाले हैं। राम कैसे हैं? राम प्रजापति के समान है। प्रजापति के समान जनता का, प्रजा का पालन करने वाले हैं। प्रजा के पति के समान, अर्थात प्रजा के राजा के समान हैं। श्रीमान, श्री से, ऐश्वर्य से, धन संपत्ति से
और शोभा से संपन्न है। और क्या कहा? धाता, धारण, भरण पोषण करने वाले हैं, प्रजा की रक्षा करने वाले और उसका भरण पोषण करने वाले हैं। रिपुनिषूदन, अपने शत्रुओं का मूल सहित विनाश करने वाले हैं। जीवलोकस्य रक्षिता, इस संसार के रक्षक और धर्म के परिरक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वस्य जनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठित। स्वस्य धर्मस्य रक्षिता, राम अपने धर्म की, अब धर्म से तात्पर्य हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि नहीं, धर्म अर्थात कर्तव्य। अगर वो पुत्र हैं तो पुत्र का धर्म, राजा हैं तो राजा का धर्म, पति हैं तो पति का धर्म, मित्र हैं तो मित्र के धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, पुत्र के रूप में उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। भाई के रूप में उन्होंने अपना एक अलग से उत्तरदायित्व का वहन किया। मित्र के रूप में सुग्रीव की सहायता की। मित्र के रूप में उन्होंने रावण के भाई की सहायता की। लेकिन हर धर्म का पालन उन्होंने किया है। तो धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वस्य जनस्य च रक्षिता, और अपने लोगों की, अपने आश्रित लोगों की रक्षा करने वाले हैं। कैसे? मान लीजिए, देख लीजिए, सीता का हरण रावण ने कर लिया तो राम ने उनका त्याग नहीं कर दिया, छोड़ नहीं दिया कि कोई बात नहीं, अब ले गया कोई बात नहीं, हम दूसरी पत्नी को ले लेंगे, दूसरा विवाह कर लेंगे। नहीं, उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए रावण पर आक्रमण किया और वहां से सीता को सुरक्षित लेकर के आए। स्वस्य जनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञ, 4 वेद और 6 वेदांग, चारों वेदों और 6 वेदांगों के तत्व को जानने वाले हैं। जानता इंसान कब है? जब अध्ययन किया हो, अर्थात उन्होंने 4 वेद 6 वेदांगों का अध्ययन किया है। न केवल अध्ययन किया अपितु उसके तत्व को भी जान लिया है। धनुर्वेदे च निष्ठितः, और धनुर्वेद में भी निष्णात हैं, धनुर्विद्या में भी संपन्न है, श्रेष्ठ है, कुशल हैं। राम कैसे हैं? रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं, अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं और धनुर्वेद में निष्णात हैं, श्रेष्ठ हैं, कुशल हैं और निपुण हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञो स्मृतिमान प्रतिभानवान, सर्वलोक प्रिय साधु अदीनात्मा विचक्षण। राम कैसे हैं? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को, शास्त्रों के गूढ़ अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। जानेंगे कब? जब मैंने कहा कि जब व्यक्ति अध्ययन करता है उन शास्त्रों का, तब उनके अर्थ को जानता है और अर्थ में विद्यमान उनके तत्व को जानता है। सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं, स्मृतिमान हैं, स्मृति से, श्रेष्ठ मेधा से, स्मरण शक्ति से संपन्न है। स्मृतिमान, फिर कहा प्रतिभानवान, विभिन्न प्रकार के विषयों और शास्त्रों के उचित अर्थ का अपनी प्रतिभा से अनुमान लगा लेने वाले हैं। कई बार हम किसी विषय को समझ तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके उस तत्व तक, उस अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन राम अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने अनुमान के बल पर उन शास्त्रों के अर्थ को भी जान लेते हैं। सर्वलोकप्रिय, संपूर्ण लोकों में सभी लोगों के वह राम प्रिय हैं, साधु हैं, स्वभाव से ही साधु हैं, स्वादु नहीं है। ध्यान दीजिए, साधु अलग है और स्वादु अलग है। स्वादु नहीं है, साधु हैं, सज्जन हैं और संत हैं। अदीन आत्मा, दीनता की भावना से पूर्ण रूपेण रहित हैं। दैन्य नहीं है उनके जीवन में, दीनता नहीं है, हमेशा अदीन आत्मा के रूप में
वह विचार करते हैं, वह उनका जीवन जो है वो अदीनता है से युक्त है। दीनता का और हीनता का वहाँ कोई स्थान नहीं है। उनके स्वभाव में ही दीनता नहीं है। विचक्षण, जो सभी प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ हैं, कुशल हैं। विचक्षण से तात्पर्य जो भी काम करें उसको बड़ी कुशलता के साथ में करने वाले हैं। विशेष रूप से दक्ष है प्रत्येक कार्य को करने में। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी प्रकार के शास्त्रों के अर्थ के तत्व को राम जानने वाले हैं। स्मृतिमान, विशेष स्मरण शक्ति से युक्त हैं। हम लोगों की स्थिति क्या है, हमारी स्मरण शक्ति क्या है? कल रात को क्या खाया है वो याद नहीं रहता, कल किस रंग के वस्त्र पहने वो याद नहीं रहता, 2 दिन पहले माताजी पिताजी गुरुजी ने क्या काम दिया वो याद नहीं रहता। गुरुजी ने कोई काम आज दिया, भैया ये करके आना, दूसरे दिन भैया क्या हुआ काम किया, गुरुजी हम तो भूल गए। ये तो हमारी स्मरण शक्ति है। लेकिन राम स्मृति से युक्त है, स्मृतिमान है, स्मरण शक्ति से युक्त है। प्रतिभानमान, अपनी योग्यता के आधार पर अपने अनुमान से, अपनी प्रतिभा से विभिन्न शास्त्रों के अर्थ का अनुमान लगा लेते हैं। सर्वलोकप्रिय, संपूर्ण संसार के प्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रेम करता है। उनके मित्र तो उनसे प्रेम करते ही हैं, लेकिन शत्रु भी उनसे प्रेम करते हैं। रावण की यद्यपि उनसे शत्रुता थी, लेकिन रावण भी राम से प्रेम करता है, राम का सम्मान करता है। साधु हैं, स्वभाव से ही सज्जन हैं, स्वभाव से ही साधु हैं। और कैसे हैं? अदीनात्मा, दीनता की भावना से रहित हैं। विचक्षण, प्रत्येक को कार्य को करने में विचक्षण है, कुशल है, निपुण है। इतनी सारी विशेषताएं उस एकमात्र राम के अंदर विद्यमान है। और भी देवर्षि नारद राम की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जिनके विषय में हम चर्चा कल करेंगे।